हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 10.2 के 5 क्वेश्चन कर लिए थे। इस वीडियो के अंदर हम आगे क्वेश्चन करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, आप अपनी मैथ की बुक से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ठीक है, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट फाइव डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है, एक सर्कल है, ये हमारे पास इसका सेंटर है ओ। फ्रॉम ए पॉइंट ए, एक पॉइंट ए से ये हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर है इस पॉइंट से। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। देखिए हमारे पास टेंजेंट हो गया, ये हमारे पास गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट ए हो गया, ये सेंटर ओ हो गया, इसको हम पी नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है भाई। ए पॉइंट से हमारे पास जो टेंजेंट बनता है वो क्या है 4 सेंटीमीटर, और जो हमारे पास कितनी डिस्टेंस पे है 5 सेंटीमीटर। अब ये पूछ रहा है फाइंड द रेडियस, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये बतानी है हमें। अब हम जानते हैं, देखो सॉल्यूशन। ठीक है, OP इज रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, सो OP इज परपेंडिकुलर टू PA। ठीक है, नाउ OPA is a right angle triangle। ठीक है, तो हम बाई पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं भाई, इन ट्रायंगल OPA, OA का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, OP के स्क्वायर के इक्वल प्लस PA के स्क्वायर के इक्वल। OA का स्क्वायर क्या है, यानी 5 का स्क्वायर इजकल टू में OP का स्क्वायर। OP क्या है, रेडियस है हमारी, PA क्या है 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर यानी कि 25। इसको हम इधर ले आएंगे तो 16 अपॉन में OP स्क्वायर यानी कि 9 OP स्क्वायर। यहाँ से OP की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास क्या आ जाएगी, OP इजकल टू में 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब रेडियस ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब कहता है कि 2 concentric circles आर रेडियस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास अब हम क्वेश्चन नंबर, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर हम 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या है कि 2 concentric सर्कल, एक सर्कल तो ये है, ठीक है, एक सर्कल ये है, सेंटर क्या है सेम है ओ। अब इसकी क्या दे रखी है कि रेडियस गिवन है, स्मॉलर सर्कल की तो है 3 सेंटीमीटर और लार्जर सर्कल की क्या है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से है, इसको हम A, P और B नाम दे देते हैं। ये हमारे पास अब क्या होगा 90 डिग्री का। ठीक है, अब ये पूछता है कि भाई हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ AB। ठीक है, अब देखो हम इस सर्कल की बात करें, OP क्या है रेडियस है स्मॉलर सर्कल की, ये जो कोड है ये किसको टच करती है स्मॉलर सर्कल को, तो ये हमारे पास ये टेंजेंट भी हो गया, AB टेंजेंट होगा स्मॉलर सर्कल का। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास क्या होगी 90 यानी कि परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है लार्जर सर्कल की रेडियस है तो 5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास है इसकी 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। देखो इस प्रकार से हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, इस प्रकार की स्टेटमेंट थी, ये हमारे पास क्या करती है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, यानी कि ये साइड और ये साइड दोनों क्या होंगी इक्वल, यानी कि AP इजकल टू में PB। ठीक है, तो अब हम इस ट्रायंगल के अंदर आ जाएंगे OPB, ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा भाई 5 का स्क्वायर इजकल टू में 3 का स्क्वायर प्लस में PB का स्क्वायर। यहाँ से मेरे पास ये क्या आ जाएगा 25 माइनस में 9 यानी PB का स्क्वायर, तो PB मेरे पास क्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। इसका डबल कर देंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा AP, ये भी 4 सेंटीमीटर होगी तो AB क्या हो जाएगा 2 × में 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर।
ठीक है। इस प्रकार से मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 7 को क्या दिया, हिंट दे दिया है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन ए सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। ठीक है, देखो इस प्रकार से हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक है, और एक इस प्रकार से टच करती हुई ये साइड है। ठीक है, ये लाइन सीधी नहीं लेकिन ये स्ट्रेट है। ठीक है, अब इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे ए, ये पॉइंट मेरा P हो जाए, ये पॉइंट B, ये C और ये D। ठीक है, P Q R S। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है AB इजकल टू AB प्लस में CD इजकल टू में AD प्लस में BC। ये हमें प्रूव करना है, टू प्रूव। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ करते हैं। ठीक है, अब देखो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये साइड की इक्वल है क्योंकि दोनों क्या है, टेंजेंट है फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट A। ठीक है, अब देखो AS इजिकल टू में AP। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, सभी में यही रीजन रहेगा, हमने ये लिया ये लिया। फिर हम करते हैं, इसके ऊपर आते हैं AP। ठीक है, ये हमारे पास AP है, ये AS है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, हम BQ इजकल टू में PB। इक्वेशन 2 रीजन सेम रहेगा। ऐसे ही अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे AS हो गया, तो यहाँ पे आप देखो CQ इजकल टू में क्या हो जाएगा, RC। ऐसे ही हमारे पास SD इजकल टू में DR। इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन 4 रीजन हमारे दोनों के क्या रहेंगे, सेम। क्योंकि भाई हम जानते हैं हमारे पास सभी क्या है, एक एक्सटीरियर पॉइंट से जब हम सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट बनाते हैं तो वो क्या होते हैं, इक्वल इन लेंथ होते हैं। ठीक है, इस प्रकार इक्वेशन 4। अब क्या करते हैं, एडिंग ऑल इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सभी को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, AS प्लस में BQ प्लस में CQ प्लस में SD इजकल टू में AP प्लस में PB प्लस में RC प्लस में DR। मैंने सभी को क्या कर दिया, सभी फोर्थ इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इस फिगर को देखूं तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, AS प्लस में BQ, AS प्लस में BQ। ठीक है, ये है। फिर इसके बाद CQ, ये CQ हो गया, और ये क्या होगा, SD। यदि इन दोनों को देखो, BQ प्लस में CQ, BQ प्लस में CQ यानी कि QC, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, BC बन जाएगा। AC प्लस में SD, AS प्लस में SD, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाला, और ये वाला क्या बन जाएगा, AD। सेम ऐसे ही हमारे पास अब क्या होगा, AD प्लस में BC, और ये क्या होगा, AP प्लस में PB, ये क्या बन गया, A। यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा। ऐसे ही RC प्लस में DR, RC प्लस में DR, ये इसको और इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, DC। ठीक है, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, CD प्लस में CD। ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, अब हमें ये प्रूव हो चुका है हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन 9, ठीक है, क्वेश्चन 9 के अंदर हमारे पास फिगर गिवन है। इन अ गिवन फिगर 10.13 XY and X dash Y are two parallel tangent to a circle with center O, point of contact C intersecting XY, ठीक है, at A and X dash Y at B। ठीक है, prove that angle AOB is 90 डिग्री। ठीक है,
इस प्रकार से हमारे पास एक फिगर है, फिगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, दो पैरेलल टेंजेंट है, ठीक है, पैरेलल टेंजेंट है, ये हमारे पास सेंटर हो गया। तो यहाँ से ये ओ पी क्यू, इसका नाम है एक्स वाई, ये है एक्स डैश वाई डैश। यहाँ से हमारे पास ये टेंजेंट है इस प्रकार से, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है, ये ए ये बी, ठीक है, ये है। और हमें प्रूव क्या करना है, एंगल ए ओ बी इजकल टू में 90 डिग्री, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, टू प्रूव, यानी कि ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, मीट, ठीक है, ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ ए लाइन, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम सेंटर O टू ए बी, ठीक है, मीट एट C। यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की, ये वाली, ये हमारे पास किस पॉइंट पे, C पॉइंट पे ड्रॉ, ठीक है। अब देखो ये जो C पॉइंट से हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अब इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को हमें प्रूव क्या करना है, ये वाला एंगल हमें 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। यदि मैं इस कंप्लीट एंगल की निकाल लूँ यहाँ से कंप्लीट एंगल, ठीक है, और वहाँ से मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ये दोनों एंगल्स हम क्या कर दें, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल प्रूव कर लें, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्रूव कर लें, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, प्रूफ करता हूँ, ध्यान से देखो भाई, इस ट्रायंगल के अंदर और इस ट्रायंगल को लेता हूँ मैं, इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ओ ए सी, ये वाई ट्रायंगल और ये वाई ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल को देखो, पी ए और ए सी दोनों क्या है, टेंजेंट है फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ए, ठीक है। तो ये मेरे पास ये क्या हो जाएंगे, पी ए इज इक्वल टू में ए सी, ठीक है, टेंजेंट आर इक्वल, ठीक है, फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ए, ठीक है, ये हमारे पास इक्वल हो गया। ओ ए दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, कॉमन है, ओ ए इज इक्वल टू में ओ ए कॉमन है, ठीक है, ये हो गई, ये हमारे पास कॉमन हो गई, ये लेंथ हमारे पास इक्वल हो गई। अब देखो ओ पी एंड ओ सी क्या है, रेडियस है, ओ पी इज इक्वल टू में ओ सी, क्यों, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो हमारे पास अब ट्रायंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट हो गई किसके, ट्रायंगल ओ ए सी के। अब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो हमारे पास ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल ये एंगल ये एंगल और ये एंगल, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो एंगल पी ओ ए किसके इक्वल हो गया, एंगल ए ओ सी के इक्वल हो गया, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे, देखें यहाँ पे देखो, अब हम इस इक्वेशन, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को लेते हैं, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ओ क्यू बी, ये मेरे पास क्यू है, एंड ओ सी बी, ठीक है, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल के अंदर देखो क्यू बी और क्यू बी एंड बी सी क्या है, टेंजेंट है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब ओ बी क्या है, कॉमन है, ओ बी सेम रीजन जो हमारे पास ये वाला यहाँ पे रीजन थे, सेम रीजन ओ बी क्या है, कॉमन है, ठीक है। और ओ क्यू और ओ सी क्या हो जाएंगे, रेडियस, ओ क्यू एंड ओ सी हमारे पास क्या हो गई, रेडियस होगी। तो अब ये दोनों ट्रायंगल्स भी क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई, ओ क्यू बी, ये भी क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट ओ सी बी के, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ये वाला एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल्स क्या हो गए,
इक्वल हो गए बाई कॉन्ग्रेंस, ठीक है, बाई कॉन्ग्रेंट रिजल्ट। अब देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल क्यू ओ बी इजकल टू में बी ओ सी, ये एंगल की इक्वल हो जाएगा। अब देखो इसको इक्वेशन क्या दे दो, 2 दे दो। अब क्या है, पी ओ क्यू क्या है, मैं यहाँ करता हूँ इस फिगर के अंदर, यदि आप ध्यान से देखें तो मेरे पास पी ओ क्यू दोनों क्या है, डायमीटर है, ठीक है, पी ओ क्यू क्या है, डायमीटर। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, चारों एंगल्स का सम करेंगे तो हमारे पास ये क्या बनेगा, 180 का, ठीक है। फ्रॉम फिगर पी ओ क्यू इज diameter of सर्कल, सो एंगल कौन कौन से एंगल, पी ओ ए प्लस एंगल सी ओ ए प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल क्यू ओ बी, सभी क्या होंगे 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या मिलता है, पहली इक्वेशन से देखो एंगल पी ओ ए, एंगल पी ओ ए, ठीक है, और ये एंगल यानी कि सी ओ ए ओ सी, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल हमारे पास सी ओ ए, दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो मैं क्या करता हूँ 2 इंटू में सी ओ ए लिख लेता हूँ इसको, और इसको क्या लिख लेता हूँ, ये दोनों एंगल्स भी क्या है, इक्वल है, इसको मैं क्या लिख लेता हूँ 2 बी ओ सी इजकल टू में 180। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, एंगल सी ओ ए प्लस एंगल बी ओ सी इजकल टू में 180। अगर इन दोनों एंगल्स को मैं ध्यान से देखूँ, बी ओ सी और सी ओ ए, ये हमारे पास क्या एंगल है, एंगल ए ओ बी, ये दोनों एंगल्स क्या हैं, एंगल ए ओ बी, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया 180। यहाँ से एंगल ए ओ बी क्या आ जाएगा 90। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, यही एंगल हमें क्या करना था, प्रूव करना था। भैया अगर हम इस फिगर को देखें ध्यान से तो हमारे पास एंगल बी ओ सी और एंगल सी ओ ए क्या है, एंगल ए ओ सी है। तो यानी कि इन दोनों एंगल्स का सम क्या आ जाएगा, किसके इक्वल है, एंगल ए ओ बी के इक्वल है। तो एंगल ए ओ बी क्या आ जाएगा, यहाँ से 90 आ जाएगा। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हैंस प्रूव, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट। देखो इसके अंदर मैं आपको हिंट दे देता हूँ, हमें क्या करना है, प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या है, ये हमारे पास कोई भी एक सर्कल है, ठीक है, एक्सटीरियर पॉइंट से हमारे पास ये हमने क्या ले लिया, एक्सटीरियर पॉइंट ले लिया यहाँ पे, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रा ये किया, एक टेंजेंट ड्रा हमने ये किया, ये हमारे पास सेंटर है, ये यहाँ से क्या होगा 90, इसको हम ओ नाम देते हैं, यहाँ से P ये A हो जाए और ये B हो जाए, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, दोनों एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। भाई क्यों, भाई पी ए बी क्या है, पी ए ओ क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, भाई पी ए ओ बी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। पी ए और पी बी दोनों टेंजेंट है, यहाँ से हम ओ ए और ओ पी क्या है, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। हम जानते हैं कि ओ ए रेडियस है, रेडियस हम जब किसी परपेंडिकुलर सॉरी किसी टेंजेंट पे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे इस कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट पे आते हैं तो हमारे पास क्या होती है, वो परपेंडिकुलर डलती है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल तो हमारे पास क्या हो गए 90 हो गए। अब एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम क्या होता है 360 होता है। तो ये दो एंगल, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस क्या हो जाएगा भाई, क्वाड्रिलेटरल के अंदर सभी एंगल्स क्या होते हैं, चारों एंगल्स का सम क्या होता है 360, ठीक है। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी किसके इक्वल होते हैं 360 के इक्वल। भाई एंगल ए और एंगल बी क्या है 90, तो एंगल ए ओ प्लस एंगल पी किसके इक्वल हो जाएगा 360 माइनस में 90 माइनस में 90 यानी कि 180। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। इस प्रकार से मैंने आपको हिंट दे दिया है, ठीक है। लिखना आपको अच्छे से लिखना है इसको, ठीक है, सभी रिजल्ट को। तो इस प्रकार हमने प्रूव करना था ये दोनों एंगल्स क्या हो सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री प्रूव हो गए हैं, इस प्रकार से प्रूव करने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैंने 5 क्वेश्चन और करवा दिए हैं 10.2 एक्सरसाइज के, ठीक है। आपका होमवर्क कल के लिए यही रहेगा, आपने ये 5 क्वेश्चन अपनी
फेयर नोटबुक में करने हैं, यानी कि फेयर नोटबुक में जो आपने मैथ की नोटबुक लगा रखी है उसके अंदर करने हैं। यदि इसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे के बचे हुए 3 क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी।